क्लास 10th। आज पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री, सीधा एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1। तो आइए हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 1 में। ध्यान देंगे क्लास 10th के विद्यार्थी, क्योंकि ये जो फुल जो बन रहा है वीडियो, ये ओनली फॉर क्लास 10th आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें समझने का प्रयास करेंगे। और लेसन नंबर 1 में कुछ पढ़ा दिया गया है और कुछ बाकी है। तो आइए चलते हैं हम लोग, कहाँ से बाकी है, क्या क्या पढ़ा दिया गया है। जो विद्यार्थी क्लास में प्रेजेंट नहीं था, या तो ऑनलाइन से हो चाहे तो ऑफलाइन से हो, या तो जो वीडियो को नहीं देखा है वो अभी देख लेंगे या बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। आइए क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे इसके पहले में, पहले उससे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए लेसन का नाम पता है क्या? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, है ना। तो हम लोग पढ़े हैं रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हो गया है। फिर इसी में आता है प्रतिफल और अभिकारक। प्रतिफल और अभिकारक क्या है, पढ़ा दिया गया है अच्छे तरीका से। और इस सभी में एग्जाम्पल देकर बताए हैं, जान करके पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आइए फिर क्या है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग पढ़े हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है। फिर हम लोग पढ़े हैं रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम जानिए। ये सभी को आप लोग कॉपी पे को नोट कर लीजिए। अब ये सभी को हम जो अभी देंगे घर से पूरा कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप घर से जब पूरा कर लेते हैं तो आपकी सारा जो हम पढ़ाए हैं पीछे आपकी मैनेज हो जाएगा और बिहार बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगा। तो हम ना ही चाहते हैं कि किसी का छूट जाए, है ना। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि ना छूटे, ठीक है। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है, या तो ऑनलाइन से हो या तो ऑफलाइन से हो, या तो हमारे वीडियो को नहीं देखा है, जो अभी अगर देख लेगा या अगर जो देख रहा होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना अगर कर लेता है मैनेज तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग पढ़ाए थे इसका सीमा भी, और इसमें 2 गो था, संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित असंतु असंतुलित तुलित समीकरण क्या है। इजी में इसका दिया गया था। फिर हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण के सीमाएं और लाभ। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए बाबू,
2.34567 इतना को आप लोग सभी को, पूरे विद्यार्थी बिहार के जो भी बिहार बोर्ड एग्जाम देंगे 2025 में, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आने की कुछ होना नहीं है। एक बार विश्वास कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, उसके बाद देखिए आता है कि नहीं आता है। ये वाला पूछा है समीकरण की विशेषता, इसमें है विशेषता, अभिक्रिया की विशेषता इसमें कहाँ है? तीसरा पर, हाँ अभिक्रिया की विशेषता देखिए वाला पूछा है क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड पूछी है ये वाला कितने बार, ठीक है। तो इसे आप लोग सभी को घर से इसे कंप्लीट कर लेंगे। आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको इतना जानकारी होनी चाहिए, तब आप सीख पाएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, समझ में आएगा, है ना। लेकिन ये सब देखिए अगला क्लास सब थोड़ा सा बेसिक है, तो आपको इतना आना चाहिए, है ना। बस समझ में आपको बहुत बार पढ़ाया गया है, लेकिन आप इतना को होमवर्क में कर लेंगे, आपके सारा हो जाएगा क्लियर। तो मैं कहता हूँ 100% कि आप इसको पूरा जरूर कर लेंगे होमवर्क में। घर बैठे आप आराम से इसको बना सकते हैं, जहाँ नहीं बनेगा हमारा वीडियो को एक बार देख लेंगे, सर आपको सोल्यूशन निकल कर चले आएगा। और वो की एग्जाम्पल के साथ आपको समझने के साथ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। नोट कीजिए, इसको टाइम दीजिए इसके पीछे में, इसको पूरा बनाइए, तब तो आपका तैयारी होगा बिहार बोर्ड के, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है। तब आइए हम लोग चलते हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। आप देखिए इसमें जो हम पढ़ाएंगे, इसमें आपके को खास रहेगा रिएक्शन, वो जो रहेगा रिएक्शन वो 8 से 9 रिएक्शन रहेगा, जबकि यहाँ पे 8 से 9 रिएक्शन में हर वर्ष बिहार बोर्ड पूछती है, यहाँ से हर वर्ष पूछती है बिहार बोर्ड, है ना जी। देखिए कतर रासायनिक अभिक्रिया की उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जबकि हम लोग इसे पहला को देखेंगे। आइए हम लोग देखिए पहला में क्या कह रहा है, वो देखना जरूरी है। देखिए क्या कहता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल और सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहता है क्या कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक हो, परस्पर आपस में सहयोग करता है, सहयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। और जो निर्माण करता है तो उसका गुण मूल, मतलब उसका गुण क्या होता है, अलग हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन। संयोजन भी किसको नाम है, संयोजन। संयोजन के मतलब होता है कहीं न कहीं सहयोग करता है वो। संयोजन का अर्थ होता है सहयोग करना, क्या करना, सहयोग करना, और सहयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करना जिसका गुण क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। जैसे में देखिए, आइए हम बताते हैं, जैसे में देखिए, जैसे में C+O2, देखिए यहाँ पे कोई दो गो देखिए पदार्थ है या तत्व मान लीजिए, यहाँ देखिए दो गो तत्व है, एक है क्या, और एक क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ दो गो तत्व लिए हैं, और दोनों तत्व क्या होगा ना, रिएक्शन होगा, अभी क्रिया करवाएंगे, क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो पता है क्या बन जाएगा, CO2, क्या बन गया, CO2 बन गया। तो ये दोनों परस्पर आपस में सहयोग करके एक नया पदार्थ बन गया, इसको नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अपेक्षा में इसका गुण क्या है, अलग है। तो इसका गुण क्या है, अलग है। देखिए लिखा हुआ है कि नए पदार्थ के गुणमूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, मतलब भिन्न के मतलब अलग होता है। तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए H2 कर सकते हैं, H2+O2। अब यहाँ देखिए दो तत्व है,
यहाँ कितना तत्व है? दो तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये दोनों क्या करता है? आपस में सहयोग करता है, अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। इसका गुणमूल क्या होता है? इसका गुण क्या होता है? अलग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? H2O। तो कहन के नया पदार्थ का निर्माण हुआ। इसका गुण, इसके पीछे इसका गुण क्या है? अलग है। तो देखिए इस वाला क्या कहलाएगा? संयोजन संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगा। और देखिए हाँ, इसको बैलेंस में नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बैलेंस में नहीं है, तो इसको बैलेंस में कीजिए। बैलेंस में करना सबसे आसान तरीका बताया गया है। इसमें दाईं ओर और बाईं ओर को देखना है, ठीक है, और दाईं ओर बाईं ओर दोनों ओर देखना है। जैसा कि हम लोग जो कोई सामान जो हम लोग लेते हैं तराजू पर तोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों ओर देखते हैं। अगर सामान है तो भाई फिर अब माने 5 केजी इधर इधर भी, 5 केजी इधर भी, तो फिर समझ में क्या आता है? नहीं, इसका मतलब है कि सामान सही है ना। तो वैसे यहाँ पर भी देखना है, दाईं और बाईं ओर देखना है, ठीक है। तो आइए आप देखिए एक और लीजिए एग्जाम्पल में क्या है। हाँ, Mg+O2। ये देखिए इसको करवा दीजिए रिएक्शन, क्या बनेगा भाई? तो MgO। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 गो है, तो अगर यहाँ 2 अगर देते हैं और अगर यहाँ 2 देते तो क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। देखिए क्या हो गया? बैलेंस करने के लिए सबसे हल्का है, सबसे इजी है, बशर्ते सीखने की जरूरत है। एक और इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, मात्र एक और यहाँ ले लेते हैं Fe+S। Fe+S। हाँ, तो इसका करवाइए, क्या बनेगा? बड़ा का ऐसे होगा, कर लीजिएगा बढ़िया से। Fe+S। ये बैलेंस में पहले से है, ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है ना। एक और लीजिए CaCO3 को लीजिए, तब तो लगेगा किसी का दिमाग घूम जाएगा। यहाँ पे तो ये तो मैं तत्व को ले रहा हूं, लेकिन यौगिक के लेकर के एक बार देखिए क्या होता है। देखिए लेते हैं Ca, अच्छा इसको +CO। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, मतलब क्या है ना, यौगिक है। यहाँ पे खुद कहते हैं यहाँ पे 2 यौगिक है, तो 2 यौगिक क्या करेगा? आपस में सहयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसका गुण क्या रहेगा? अलग रहेगा। अब देखिए जब करेगा रिएक्शन तो क्या बनेगा? CaCO3। CaCO3 क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र होता है संगमरमर का, चूना पत्थर का होता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में आया भी है, पूछेगा अभी, ठीक है। यहाँ देखिए मैं सिखाता हूँ 2 गो बात। ये देखिए एक होता है CaCO3, एक होता है CaO। हाँ, एक होता है CaOH के होल 2। तो ये जो सूत्र हो गया किसका हो गया? चूना पत्थर का भी कह सकते हैं, यस कह सकते हैं चूना। ये जो सूत्र हो गया चूना पाथर नहीं है, पाथर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या हो गया? देखिए एक काली चूना एक काली चूना होता है, काली चूना का सूत्र कुछ होता है। ये देखिए यहाँ देखिए चूना पत्थर, इसका होता है काली चूना का, काली चूना का भी यही वाला होता है सूत्र, होता है ना। और उसके बाद संगमरमर का भी, संगमरमर, और उसके बाद खड़िया का भी, और उसके बाद चौक का भी सूत्र ये वाला होता है, देख लिए ना। हाँ हाँ सही बात, अभी याद आया। अभी क्या है, ये किसका है पता है? ये होता है भाखुरा। ए भागुरा लिखा गलू बाबू, भाखरा, ये बूंदवा ना होगा। भाखरा, भाखरा चूना, कौन चूना का सूत्र है? ये भाखरा चूना का सूत्र है।
हाँ, अच्छा कटा हुआ दिख रहा है। ओ, चलो कोई बात नहीं, बोल रहे हैं ना हम। ये तो सभी को जानता हूँ कि वहाँ की बहुत ही वाला सिखाया गया, बट एक नॉर्मल में बता दिया जाता है, बिहार बोर्ड में आता है इस तरीका से। इस वर्ष आया ये वाला क्वेश्चन 2024 में। 2024 में काली चुना का सूत्र क्या होता था कि वाला पूछा गया था। 2024 में ये वाला आया था क्वेश्चन में, एग्जाम में। ठीक है, चलिए आपको इतना समझ में आया होगा, उदाहरण में लेकर के कोनो दिक्कत किसी प्रकार से बिल्कुल नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बार जरूर आप लोग मौका दीजिए, किसको, जो नहीं जानता है उसको, उसके पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाए हमारे वीडियो के थ्रू। ठीक है, चलिए चलिए आइए, उसको भी सबको देखकर चलना है, खाली आपने नहीं, हमको सबको देखना है। चलिए, क्या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजीशन रिएक्शन। कहता है क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें जिसमें किसी यौगिक, देखिए ए समझ में आ रहा है बात क्या कह रहा है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग सहयोग करके नया पदार्थ बना रहे थे, मतलब वहां पे बना रहे थे, मतलब वहां जोड़कर ला रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करना है पता है, उसका उल्टा होगा, अभी टूटेगा। वहां पे जुट करके आ रहा था, यहाँ पे टूट करके आएगा। ये टूट करके कैसे आएगा, जुट करके कैसे आया था वो तो देख लिए, टूट कर कैसे आएगा वो भी देख लीजिएगा। बट एग्जाम्पल से, बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, दो या दो से अधिक यौगिक बनता है जिसका गुण क्या होता है, अलग होता है, उसको क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन। देखिए वियोजन या अपघटन, इसका अर्थ होता है टूट जाना। वियोजन के मतलब होता है टूटना, क्या होता है इसका मतलब, टूटना। तो देखिए कैसे टूटेगा, देखिए टूटेगा तो बच के रहिएगा, क्या है, तो भाई CaCO3, ये देखिए ये कहीं न कहीं एक कंपाउंड है, यौगिक है ये वाला। अभी क्या होगा ना, टूटेगा, जब टूटेगा तो CaO और प्लस CO2 टूट गया। अब इसी ये वाला यहाँ था, अब ये वाला वहाँ था, किसमें, संयोजन में, क्यों को सहयोग करके बना रहा था, लेकिन इसमें सहयोग किया हुआ को टूट जाएगा, इसमें सहयोग किया हुआ को क्या करेगा, ये तोड़ करके बनाएगा। अब देखिए आगे है, अब आगे है AMGO होगा, AMG, अरे AMG वो तो बनाना है, वो तो हमको बनाना है। क्या बनेगा, AMG+O2, तो यहाँ बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस भी हो गया, बैलेंस नहीं है, चलो बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस हो गया, हाँ अब बैलेंस हो गया। अब आगे आइए, इसी में देखिए और समझिए एग्जाम्पल में, जैसे में FeSO4, इसे करवाइए रिएक्शन, तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, और प्लस में SO2 बनेगा। बैलेंस में है, नहीं है बैलेंस में, प्लस प्लस SO2 फिर प्लस SO3 बनेगा। SO देखिए सही है, बैलेंस में नहीं है, तो बैलेंस में कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा सकते हैं, यहाँ 2 होगा बैलेंस के लिए, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इन्हें कितना हो गया, ये 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8, तो 3 3 दो 5 और 3 8, 8 गो है ऑक्सीजन। यहाँ देखिए इकाई गो है सल्फर, देखिए कितना है, 2 गो है, इधर देखो गुना होगा 2 गो, और 1 और 1 2 गो, बैलेंस में है, बैलेंस में कोनो दिक्कत नहीं। और आइए इसमें एग्जाम्पल में, आप देखिए
H2O, ये तो सबसे हल्का सबसे सस्ता, तो ये हो जाएगा H2 और प्लस O2 बैलेंस में कर दीजिए, बैलेंस में हो गया। तो एक क्या हो रहा है, यहाँ पे यौगिक टूट रहा है, यहाँ पे यौगिक क्या हो रहा है, टूट रहा है, और टूट करके एक नया नया पदार्थ बन रहा है। इसका गुण क्या है, अलग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए आप लोग जो भी हमसे पढ़ते हैं इसका प्रयास करा कीजिए, एक न्यू कॉपी लीजिए और उसमें नोट कीजिए, ताकि आपको एग्जाम जब आएगा टाइम नज़दीक में तो उसको पढ़ने का एक मौका मिले। जब उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जब अपना लिखा हो जब पढ़ेंगे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये सब देखिए नोट बनावल कीजिए, ठीक है, आपको इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। इसको एक बार नोट बनाइए, एकदम तैयार कीजिए अच्छे तरीक़ा से, ताकि आपको लास्ट टाइम एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए हो। चूँकि ये अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है। देखिए नोट में पढ़ेंगे इसको, देखिए क्या कह रहा है। चूंकि ये अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है। किसके प्रभाव से कराई जाती है, ऊष्मा के प्रभाव से, सही बात है, ऊष्मा के प्रभाव से। इन्हें ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। किन्हें, जो ऊष्मा के प्रभाव से करवाता है ना, करवाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए इसको जानेंगे, बहुत इजी है। ये देखिए क्या है, आओ नीचे, क्या कह रहा है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोसिस, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहता है कि वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होती है। किसके कारण होती है, विद्युत धारा। अब इसमें क्या प्रवाह करना पड़ेगा, विद्युत धारा, तभी टूटेगा। जैसे में देखिए आप पहले, जैसे में देखिए NaCl, बट तोड़ना इसमें किस में है, किसके कारण टूटेगा, विद्युत धारा, विद्युत। आप बताइए क्या बनेगा, Na+ बैलेंस में है, तो यहाँ पर 2 जब करते तो यहाँ सोडियम भी 2 गो हो गया, तो यहाँ सोडियम 1 गो, तो यहाँ कर दीजिए, बैलेंस में हो गया, बैलेंस में हो गया। आप देखिए, आप तोड़िए, AlO3, हाँ ना, रिएक्शन में टूट रहा है किसके साथ, तो भाई विद्युत धारा के साथ। देखिए तोड़िए तो टूटेगा Al+O2, बैलेंस में है नहीं, यहाँ जगह 2 लगा देते हैं तो क्या दिक्कत है, और यहाँ पे 2 लगाइए पहले। अच्छा 2 मिनट, थोड़ा सा एल्युमिनियम के गुण उन्हें लिखिए, ताकि 4 यहाँ पे 8 पाए, है ना। अगर यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं तो एल्युमिनियम का गो हो गया, 4 गो हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का गो हो गया, 6 गो हो गया। तो 6 को जो ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे अगर 3 करते हैं तो 6 हो गया ऑक्सीजन। लेकिन अब बैलेंस बच गया करने के लिए एल्युमिनियम को, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 दीजिए, हो गया बैलेंस में। अब आगे आइए देखिए, H2O, इसका कीजिए, किससे किससे करेंगे भाई, तो विद्युत धारा से करेंगे रिएक्शन, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो क्या होगा पता है, H2 और +O2 बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ये देखिए क्या हो रहा है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया हो रहा है, मतलब टूट तो रहा है, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह के कारण टूट रहा है ना। और है देखिए, आपके एग्जाम्पल में कोनो दिक्कत ना होना चाहिए, बाहर दम लीजिए एकदम। देखिए आगे, आगे लीजिए H2SO4, H2SO, हाँ ना, देखिए विद्युत धारा के साथ, विद्युत
विद्युत धारा। तो बनेगा H2O प्लस SO3, SO3। और इसमें कुछ है? बैलेंस कीजिए, इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस में है, देख लीजिए, उससे क्या दिक्कत है, एक बार देख लीजिए बैलेंस में है कि नहीं। यहाँ पर देखो तो कितना ऑक्सीजन है, 4 है। तो यहाँ पर भी 4 है, कैसे 3 यहाँ पे और 1 यहाँ, तो 3 और 1 4 हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस में है। यहाँ देखिए H कितना है, 2 है। यहाँ H कितना है, 2 है। तो H भी 2 गो है, 2 गो इधर भी 2 गो उधर भी, दाएं और बाएं दोनों ओर समान, H भी बैलेंस में है। और यहाँ पे सल्फर कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, सल्फर भी 1 1 है, तो बैलेंस में है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए इसमें यही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग आगे को बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। सबसे हल्का इसको माना जाता है। ये सब पूछा है बिहार बोर्ड में, कितने बार से पूछा है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए ये क्या कह रहा है। यहां से हर बार आता है, मैं बोल रहा हूं, मैं शुरू में बता दिया, हर बार आता है नो रिएक्शन में। तो चाहे तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे तो वो 2 नंबर में आ जाए, बट आता जरूर है ये वाला बिहार बोर्ड में। तो इसे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो से फोकस करने का प्रयास करेंगे और इसको रिवीजन करने का भी प्रयास करेंगे। देखो बाबू आगे क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कहता है क्या, वैसा रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणुओं किसी दूसरे परमाणु द्वारा कुछ किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित कर दिया जाता है, जैसे में आइए जैसे में Zn प्लस में H2SO4, आप इससे करवा दीजिए रिएक्शन, तो बनेगा ZnSO4। और ये क्या होगा, प्लस किसके रूप में, भागेगा ये, हम बताए तो। देखिए अगर है ना, अगर ऐसा अगर रहेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, अगर तीर का मुंह अगर ऊपर में रहेगा तो समझ लीजिए ये गैस के रूप में है। यस, किसके रूप में है, गैस है ही, किसके रूप में है, गैस की। अब अगर रहेगा तीर या नीचे रहेगा तो ये समझिए अवक्षेप के रूप में। चलिए कोई बात नहीं है, कोई को नहीं दिख रहा है तो यहाँ कर दीजिए। देखिए बताए थे यहाँ पिछले वीडियो में, ऊपर में रहेगा तो गैस, अब अगर नीचे रहेगा ऐसे तो कौन रूप में रहेगा, अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप के मतलब होता है ठोस के रूप में रहेगा। कौन के रूप में रहेगा, ठोस पदार्थ के रूप में रहेगा। अब अगर ऐसे रहेगा, ऐसे देखिए, तो ये अभिक्रिया करवा रहा है, समझिए क्या करवा रहा है, रिएक्शन, क्या, अभिक्रिया। तो इतना जानिए, है ना, इतना जानिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए तीर के पीछे वाला दाई है कि बाई है, तो हम बताए थे तीर के आगे वाला क्या है, दाएं कि बाएं। तीर के आगे वाला हमें इतना पता है कि प्रतिफल है, इतना पता है कि प्रतिफल होता है। अगर पीछे वाला होता है अभिकारक। अभी देखो बाबू यहाँ के बहुत लग रहा होगा, अभिकारक और अभिक्रिया दोनों में बहुत अंतर है। वो रिएक्शन करवा रहा है, अभिकारक है। इसमें 2 गो पदार्थ क्या होता है, भाग लेता है। देखिए होगा कहीं पर, खोज कर देखिए मिलेगा। एक बार जाइए उधर देखिए, हेलो, कुछ घाट बढ़ रहा है शायद उधर, है ने, तो समझ में आ गया। हाँ, तीर के आगे वाला क्या है भाग, दाएं कि बाएं, तो ये वाला हम बताए थे क्या, दाया या दाएं, वही दाएं। और ये क्या, बाएं, याद रखिए, माने कहीं भूल गए, दाएं या बाएं, देखो रखना ऐसे। बाएं मतलब पीछे,
तो किसका पीछे? तो तिरिया के पीछे। किसका पीछे? और दाया मतलब आगे। इसमें मेरा ई क्या है पता है? ये दाया है और ये बाया है। सही बात है, ये बाया अभी दाया। ये क्या है? ए बाया अभी दाया है। तो यहाँ पर देखिए तो वैसा है, ये दाया अभी बाया नहीं, इसको वैसे देखिए कीजिए, ऐसे होइए। माने कहीं भुला गए कौन दाया कौन बाया, तो वैसे खल हो जाइए। ये देखिए दाया अभी क्या हो गया? बाया हो गया, बस। ऐसे कहीं मत जज कीजिएगा, एकदम ऐसे जज कीजिएगा, देखिए आपको रियल निकल के चलेगा। समझ में आया? तो इतना आपका बेसिक है, इसको जानिए। बाकी हम तो रिएक्शन में भी दे रहे थे, इतना जानिए, ठीक है? इतना बेसिक है, ये सब जानिए समझिए, अच्छा रहेगा। अब आगे आइए एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, एफी एफी प्लस H2SO4 को लीजिए, इसी में रगड़ दीजिए इसको भी, तो पता है ना क्या बनेगा? ये देखिए, ये पता है ऐसे क्यों हो रहा है जी? विस्थापित तो हो भी रहा है, तो पता है धन और ऋण से हो रहा है, ये भी जरा देखना है। उसमें नहीं होता है, लेकिन ये तो विस्थापित हो रहा है। बट ये देखिए थोड़ा सा वैसा है कुछ, बट आपको बताएंगे आगे है वो वाला, अपने आयनों पर आदान प्रदान करता है। बट यहाँ देखिए तो क्या होगा? APSO और प्लस में क्या, किसके रूप में? तो गैस के रूप में। और है देखिए इसमें, और है ZN, इसको करवाइए तो क्या होगा? ZNSO4 और प्लस सिर्फ और सिर्फ कॉपर CU। देखिए हम क्या करवा रहे हैं, और है इसमें, और है देखिए, और है। और ये लास्ट एग्जाम्पल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कैसे कर रहे हैं? इतना मैंने लिख रहे हैं, ऐसे कौची है? CuSO कुछ नहीं कर रहे हैं, कहने का मेरा मतलब है कि ये देखिए, इस देखिए तो ऐसा है, तो इसको देखिए दो बार करवाया, एक जिंक से और एक लोहा से करवाया अभिक्रिया। और यहाँ देखिए एक जिंक से और फिर देखिए लोहा से करवा रहा है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है ना, और कॉपर सल्फेट। आप देखिए इसको करवाइए। हाँ, तो क्या है? APSO4 और क्या बच गया? प्लस कॉपर हो गया। ये रहा क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें खुद कह रहा है यौगिक में उपस्थित। उपस्थित किस में? यौगिक में। देखिए कहीं कहीं यौगिक में उपस्थित किसी परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा कुछ किया जाता है, उसको दूसरे परमाणुओं के द्वारा, देखिए दूसरे परमाणुओं के द्वारा उसे विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक काल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे को हम बढ़ते हैं। चलिए हो गया है, आगे आइए, आगे आइए 5 में आइए। देखिए क्या कह रहा है 5 में? कहता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। कहता है उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके और दो नए यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें एकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाए थे, अभी जो बताया था इसमें सिंगल था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इसमें करना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए देखिए डबल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो अभी हम समझेंगे उदाहरण से। तो आइए सबसे पहले को लिखते हैं। तो NaCl प्लस AgNO3, इसको करवाइए रिएक्शन, बनेगा क्या? बनेगा, हाँ तो कुछ नहीं करना है, Ag और Cl और फिर एक बार NaNO3। तो देखिए AgCl2 होगा, अच्छा Cl, और प्लस क्या होगा? NaNO,
3। ये देखिए क्या हो रहा है, अपने आयनों पर आदान प्रदान। अब यहां देखिए कौन प्लस में और कौन माइनस में होता है। तो देखिए ये क्या किया, सोडियम किससे करवाया, ये देखिए नाइट्रेट से। अब ये किससे है, इससे। तो भाई सोडियम जो है से क्या है, धन है कि ऋण है, धन है। सोडियम तक इतना आपको करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। हम बोल दे रहे हैं प्लस और माइनस, धन और ऋण, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आप कैसे पकड़ पाए होंगे। तो जो धातु होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो अधातु होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब ये बात धातु कैसे तो बताया गया है पहचानने के नियम में, है ना। धातु का पहचानने का नियम है 1 2 3, जिसका बहानतर सेल में कितना आएगा, 1 2 3 आएगा, और जिसका अगर लास्ट में कितना आएगा बहानतर सेल में, है ना, 5 मतलब 5 6 7 आएगा, वो क्या होगा, अधातु होगा। जहाँ 4 आएगा वो क्या होगा, उपधातु होगा। तो इस तरीके से बता दिया गया था। ये वाला काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। देखिए समझ में आ रहा है किस किस से करवाए, इतना समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ सोडियम क्या है, प्लस में, लेकिन ए क्या होता है, माइनस में। तो यहाँ पर देखिए वही नहीं है, प्लस, अब ये क्या है, माइनस। अब देखिए यहाँ क्लोरीन क्या चिन्ह होता है, नेगेटिव, लेकिन ये क्या है, तो ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। अपने आयनों पर क्या कर रहा है, आदान प्रदान कार्य का, यौगिक क्या कर रहा है, नया यौगिक का निर्माण कर रहा है। देखिए एक किया इससे, सोडियम किया नाइट्रेट से, तो नया यौगिक का क्या किया, निर्माण किया। आओ आगे आइए, देखिए इसी पर बताओ, आगे आइए। तो APS प्लस H2SO4। आप देखिए तो यहां बनेगा APSO4, APSO APSO4, और प्लस क्या होगा, हाँ H2S। यहाँ पे देखिए लोहा क्या है, पॉजिटिव, ए क्या है, नेगेटिव, तब तो अपने आयनों पर किया आदान प्रदान। अब यहाँ देखिए बाबू इस सल्फर है, तो ये तो नेगेटिव है, अब ये क्या है, पॉजिटिव है, तब तो क्या H2S से अपने आयन प्रदान प्रदान और करके क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, एक यौगिक बनाया। आओ देखिए नेक्स्ट में समझिए, बी BaCl2 प्लस प्लस Na2SO4। अब इससे करवाइए रिएक्शन। तो देखिए बहुत ईजी है, बहुत हल्का है। तो देखिए यहाँ पर ही BaSO4 से करवा दीजिए, कितना अच्छा है। तो भाई क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, तो हमको अपने आयनों पर क्या करवाना है, विनिमय। विनिमय की मतलब होता है लेन देन भी, विनिमय का अर्थ होता है लेन देन भी और आदान प्रदान भी होता है इसका अर्थ। तो आप करवाएंगे, देखे तो BaSO4 और प्लस NaCl। आप यहाँ देखिए बैलेंस कहाँ, ये प्लस यहाँ होगा, अब इसको बैलेंस करना होगा, बैलेंस में नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड को तो यहाँ पर अगर 2 करते तो होता है, जब यहाँ 2 जब यहाँ करते हैं तो बैलेंस में होता है। देखिए एक बार हो गया बैलेंस में, सोडियम देखिए 2 गो है, क्लोरीन इधर कितना है, 2 गो है, हो गया वही। तो बाकी सिंगल है ना, ये देखिए सिंगल में है, तो हो गया बैलेंस में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्लस माइनस, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस। यहाँ पे देखिए वही वाला, यहाँ पे देखिए नहीं दिए हैं तो कर लेंगे। प्लस माइनस से हो रहा है अपने आयनों पर आदान और प्रदान, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए प्लस, अब ये क्या होगा माइनस, ये देखिए प्लस, अब ये क्या है माइनस। और एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, एक और इसमें लेते हैं CuSO4 प्लस में H2S। तो बनेगा CuS प्लस H2SO4। H2SO4 आप बैलेंस में है
एक बार देखिए बैलेंस में है, कॉपर इधर एक है, सल्फर इधर एगो है, सल्फर इधर एगो है, दो गो है, यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ भी दो गो सल्फर है और इधर हाइड्रोजन एक था, हाइड्रोजन एक, बैलेंस में है। ये सभी का क्या रहा, क्या है कि अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके और दो नया यौगिक का, देखिए दो गो नया, देखिए यौगिक है, दो गो है ना, दो गो है, देखिए दो दो को बनता है क्या, दो नया यौगिक का निर्माण करता है, कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट इसको नोट भी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आइए अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रिपरेशनल रिएक्शन। कथा एक ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होता है, ठोस के रूप में अलग तो होता है, बट ठोस के पृथक के मतलब होता है अलग होना, पृथक के मतलब क्या होता है, पृथक के मतलब होता है अलग होना, अलग हो करके, और पृथक होने वाले ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, मतलब वही अलग होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया है ना, क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जैसे में देखिए, 2 मिनट, जैसे में NaCl प्लस AgNO3, इसे क्या करवाइए, रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए तो Ag प्लस, हाँ अवक्षेप को बताए थे जो ठोस में लगा, और क्या करना है, दर्शाना है किस रूप में, तो तीर कहाँ आएगा, नीचे, तीर जो आएगा से कहाँ आएगा, नीचे, अभी बताए थे हम, हाँ अवक्षेप हो गई। और उसके बाद देखिए तो NaNO3 दिख रहा है जी, देखिए इसको, कोई बात नहीं, नीचे इसको करते हैं, बाकी फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस NaNO3 हो गया। जहां अवक्षेप के रूप में बनेगा वहां उसे तीर को नीचे की ओर दर्शावल रहेगा, समझिए कि किस रूप में आई, ठोस के रूप में आई, बैलेंस में है। हाँ अब आइए नेक्स्ट, क्या है, पी बी ए BaCl2 प्लस Na2SO4, ये देखिए इसको करवाइए तो क्या बनेगा, BaSO4, लेकिन किस रूप में है ये किस रूप में है, तो अवक्षेप के रूप में है, तो तिरिया के ऐसे कर दीजिए, और फिर क्या प्लस, और प्लस देखिए क्या होगा, अब NaCl बन गया, क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बैलेंस में करना पड़ेगा, बैलेंस में 2 कर देते हैं, है ना, बैलेंस में है, सारा बैलेंस में है, कोनो दिक्कत नहीं। एक और अगला नेक्स्ट एग्जांपल में, तो नेक्स्ट में लेंगे CuSO4, तो लेंगे प्लस में H2S, यहाँ देखिए बनेगा CuS, हाँ CuS, लेकिन किस रूप में रहेगा ये, अवक्षेप के रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा, अवक्षेप के रूप में रहेगा, और प्लस अब बनेगा H2SO4, समझ में आ रहा है, ये वाला कुछ हो रहा है, ऐसे अलग हो रहा है, किससे, तो देखिए जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में हो रहा है, कोची विलयन से अलग नहीं हो रहा है जी, विलयन से कुछ हो रहा है, अलग हो रहा है। आप एक और नेक्स्ट, ये लास्ट एग्जांपल में,
BaCl2 हाँ H2SO क्या, हाँ हाँ इतना है न। अब यहाँ से तो बाकी आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो BaSO किसके रूप में है भाई, तो अवक्षेप के रूप में। तो यहाँ अवक्षेप का संकेतवा दीजिएगा ना जी। आप देखिए प्लस, तो क्या होगा HC, वही ना बचेगा। देखिए HCl, लेकिन बैलेंस में नहीं है, लेकिन बैलेंस में नहीं है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। अब बैलेंस में है, हाँ बैलेंस में हो गया, कोनो दिक्कत किसी प्रकार से नहीं। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीका से, है ना, अच्छा लगता होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हो गया, इसमें हो गया, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि उदाहरण 1 2 नहीं दे रहे हैं, 5 6 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। 1 2 के इतना सिखाओ, इतना सीखो, हम इतना सिखाते हैं, तो इतना सीखो, इतना सीखो कि बिहार बोर्ड में जब आ जाए क्वेश्चन तो पकड़ के उसे तोड़ना भी नहीं है। तोड़ना भी गलत बात है, उसे बनाना है ना। तोड़ना भी गलत बात है, छोड़ना तो और गलती बात है। ना तोड़ना है ना छोड़ना है, उसे बनाना है अच्छा ढंग से। कौन कहता है कि तोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ना तोड़ना है ना छोड़ना है, उसे अच्छा ढंग से क्या करना है बाबू, बनाना है। ठीक है, हाँ चलिए। क्या करा, उदासीनीकरण। ओ तेरी को क्वेश्चन है जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहता है क्या हुआ अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भास्म के साथ, ओहो भास्म में, यहाँ सुधार दीजिए भास्म में, इसको हम लोग बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, किसी भास्म के साथ अभिक्रिया करके और लवण तथा जल बनाता है। इसमें इतना समझ में आएगा अच्छा से, ये तो हम 8वीं क्लास में पढ़ाते हैं बुतरवन की, हमने पढ़ाते हैं, कोई और पढ़ाता है, बट पहले पढ़ाते थे, है ना। उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया में तो आम्ल और भास्म मिल करके लवण और जल बनाता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में ही। चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल से। तो HCl प्लस NaOH, तो बनेगा NaCl प्लस H2O। देखिए समझिए कैसे यहाँ पर हो गया, पहले यह समझ लीजिए ना एक बार, धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ बैलेंस लेकिन नहीं है, बैलेंस में है, तो बैलेंस में है। हम सबसे पहले यहाँ पे समझाना चाहते हैं, यहाँ कहता है क्या, आम्ल और भास्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो ये देखिए क्या है, अब ये देखिए, तो ये देखिए आम्ल है, ये क्या है, ये बाबू आम्ल है, और प्लस में ये क्या है, तो ये जो है से क्षार या भास्म लोग इसको कहते हैं। और रिएक्शन, तो ये क्या है, ये देखिए लवण है, अब ये देखिए जल है, ये क्या है जी, जल है। तो यही न कह रहा है आम्ल और क्षार को मिलने से लवण था जल बनता है न। अब आगे आइए, तो H2SO4 प्लस KOH, ये देखो कितना बढ़िया है, करवाइए। तो K2SO और प्लस, यहाँ पे हर हाल में जल बनेगा, तो बनेगा, बनना भी चाहिए। आप देखो बाबू क्या है, ई देखिए क्या है, तो ई वाला जो है ऐसे अम्ल है, ई क्या है, अम्ल है। अब ई क्या है, क्षार है।
एक क्या है, क्षार है। अब ये रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है जी, तो ये देखिए लवण, कभी 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 क्या, लवण प्लस जल, ये क्या बना, जल बना। तो आम्ल और क्षार को अभिक्रिया करने से क्या बना, लवण और जल बना। आओ आगे, आगे आइए। तो HCl प्लस क्या है, A के ओ एच करवाइए, क्या बनेगा, तो KCl और प्लस, प्लस में H2O। तो देखिए ये आपका क्या हो गया जी, अम्ल हो गया। देखिए अम्ल प्लस क्षार क्या बना जी, लवण। और इतना ही समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है आप लोग सभी पर, क्योंकि जबरदस्त तरीका से एग्जाम्पल में दिया जा रहा है। लवण प्लस जल और समझा भी दिया जा रहा है, ये क्या बना, जल। ये देखिए बना, बट इसमें एक और लेकिन देंगे हम, एक और, चलिए एक और लेते हैं इसमें, इसमें एक और लेते हैं उदाहरण में। देखिए H2SO4 और प्लस NO, इस इसको करवाइए। देखिए क्या बनेगा, Na2SO4 और प्लस जाल, तो एकदम छूटेगा नहीं, जाल बढ़ना जरूरी है। ये देखिए बना, ये आपको समझ में आया होगा उदासीनी अभिक्रिया क्या होता है। अब इस पर देखिए आपको आ सकता है, जब आपके एग्जाम में आएगा तो अच्छा तरीका से बनाएंगे, इतना अच्छे से बनाएंगे। बैलेंस में नहीं है, कुछ बच्चे बैलेंस में नहीं है, अच्छा ठीक है। तो बैलेंस में करने के लिए यहाँ एच कितना है, यहाँ 2 और यहाँ 1 3 है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले इसको टो लगा दीजिए। तो 6 गो इधर हो गया, इधर कितना हो गया, यहाँ 2 कर दीजिए, सब बैलेंस में हो गया, यार कोई दिक्कत नहीं। देखिए अच्छा इसको भी नहीं किए थे बैलेंस में, सेकेंड वाला बैलेंस में नहीं है, यहाँ पे 2 होगा, हाँ अच्छा अच्छा छूट गया था। और फिर यहाँ पे भी 2, और ये वाला है बैलेंस में, ये तो वैसे खड़े खड़े बैलेंस में, देखिए एकदम खड़ा है, देखिए एकदम कुछ है ये नहीं, झुका ही नहीं है पुष्पानियन। ये देखिए हो गया, बैलेंस में भी है। और यहाँ पे आम्ल और भास में से मिलकर के क्या है, जल और लवण और जल बनता है। लेकिन बाबू यहाँ पे एक बात को रखना है, आम्ल और क्षार आता है, आम्ल और क्षार याद रखना। आम्ल के पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, लेकिन क्षार के पीएच 7 से अधिक होता है। लेकिन लवण के पीएच मान 7 के बराबर, 7 के बराबर होता है। अब यहाँ बात ये आती है कि सर आपने कैसे पहचान लिया कि कौन क्षार है कौन अम्ल है। तो याद रखना इसका टेक्निकल क्या है कि जिसका अगर रहेगा लास्ट में OH वो क्षार होगा। देखिए OH 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 OH, लास्ट में क्या दिख रहा है, OH, इसलिए सारा क्या है, क्षार है। और जिसमें नहीं रहेगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। जिसमें नहीं रहेगा, जिसमें H रहेगा तो नहीं भी, देखो H रहेगा ना भी रहेगा, लेकिन H रहेगा भी, उसमें देखिए क्या है वाला, अम्ल है। लेकिन अगर आप में कुछ दिखेगा ऐसा कि अम्ल और क्षार मिलकर दोनों जैसा दिखेगा आपको, जैसे देखिए यहाँ पे दिखेगा, तो इसमें अम्ल और क्षार दोनों है, तो वो क्या है, लवण है, पकड़ लीजिएगा। बाकी आपको हम पढ़ाएंगे आम्ल क्षार लवण, एक चैप्टर है एनसीईआरटी वाला में, जब वो हम पढ़ाएंगे आगे तब को समझा देंगे पूरा चीज ढंग से, पहचानने का रूल नियम भी, कि आम्ल को आता भी है एग्जाम में कि इनमें से कौन आम्ल है, आता है वाला ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो उसे हम बता देंगे कौन आम्ल है, उसमें कुछ ट्रिक है बताएंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब उस बनाएंगे, जब पढ़ाएंगे हम। या चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए कितना अच्छा देखने में लग रहा होगा, जैसा देखने में लग रहा है वैसा समझने में भी लग रहा होगा, अच्छा इतना मेरा विश्वास है। अब देखिए ये क्या कह रहा है,
एक आ रहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन। कहता है वैसे अभी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया घटित। देखिए एक बायोलॉजी में पढ़ाए होंगे क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, से समीकरण लिखे, है ना। जबकि वो वाला बायोलॉजी में कितने बार आया है बिहार बोर्ड में। तो उसमें एक होता है समीकरण, अगर आप वही वाला समीकरण अगर यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। आइए देखिए एग्जाम्पल में, तो CO2 प्लस H2 क्या करवाइए? रिएक्शन। तो किसके साथ? 2 मिनट, प्रकाश के साथ। प्रकाश की उपस्थिति में कह रहा है, यहां देखिए अपना मन से काम नहीं कीजिए, प्रकाश के उपस्थिति में। तो यहां प्रकाश कह रहा है तो किसके प्रकाश की उपस्थिति में? तो सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? तो यहां ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस CO2। 2 मिनट, ये दूसरा कुछ है, अब नहीं होगा। अब इसे बैलेंस में करना है, तो बैलेंस में करने के लिए पता है कुछ नहीं, सभी खाली 6 दे दीजिए, जितना देख रहे हैं कौ कर दीजिए 6। हाँ ग्लूकोज की इसको छोड़ करके सब जगह क्या कीजिए? 6 6 6। ये एक इसका भी एक टिप्स है, इसका एक टाइप से क्या कि इसमें ये है ना, अगर जब ऐसा आ जाए ये जब ये वाला रहे तो इसमें बैलेंस में कहीं कुछ नहीं कीजिएगा, जो बैलेंस में नहीं है वहाँ खाली 6 को सटा दीजिए, खुद बैलेंस में हो जाएगा। हो गया, देखिए एक बार जांच कर लीजिए। यहाँ पे कार्बन कितना है? 6 है, तो यहाँ कार्बन कितना है? विश्वास है, विश्वास भी है, बैलेंस भी है। अब देखिए यहाँ पे O2 कितना है? तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ पे 18 को है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना है? 6 इधर है और 6 दूनी 12, तो 12 6 18, 18 वहाँ भी है, तो ऑक्सीजन 18 को है ना। अब क्या कहते हैं बैलेंस के लिए? अब इसमें क्या देखना है? H2 को देखना है, इसमें H को देखिए, तो 6 दूनी 12 है यहाँ पे H, तो यहाँ जब H 12 को तो यहाँ में तो H 12 को है, तो बैलेंस में कहीं न कहीं। ये देखिए बैलेंस करने का कितना अच्छा तरीका है, एकदम टुकड़े टुकड़े हम लोग खोज खोज के उसे देख लेते हैं कहाँ बैलेंस में है कि नहीं, और देखना बस ही चाहिए। और इसमें है का कोई एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट AgCl, AgCl डायरेक्ट करवाना है रिएक्शन, लेकिन किसके उपस्थिति में करवाएंगे? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश लिखिए जी, प्रकाश कह ही रहा है, तो बनेगा Ag और प्लस, और हम कुछ करना है, चलिए बैलेंस में। कोई कोई अपने आप बैलेंस में होता है, तो दुनिया में कोई इंसान बिगड़ल रहता है, कोई संभल रहता है अपने आप में, कोई संभल जाता है। तो ये अपने आप में संभल भी है और बैलेंस में भी है ना। जहाँ नहीं रहता है वहाँ खुद दिखता है कि बिगड़ा हुआ है कि खराब है, अनबैलेंस में कि बैलेंस में, खुद दिखता है वो। ये आपका क्या रहा सभी को? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये वाला पूछता है बैलेंस में नहीं है, बैलेंस में करने के लिए आप क्या कर दीजिए 2। लेकिन कोई कोई बैलेंस में रहता है, कोई कोई बैलेंस में रहता, तो यहाँ पर देखिए ये वाला 2 गो, तो यहाँ पर ये 2 गो, ये बैलेंस में हो गया। कोई कोई रहता है पहले से ही, है ना, सुधरल और बिगड़ल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए, ठीक है आगे आइए। देखिए आगे क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है, इनका है। देखिए यहाँ से आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही लगा होगा। अच्छा, तो हमारे वीडियो को शेयर करें उनके पास जो नहीं जानता है, उनके पास, अपना दोस्तों के पास, ताकि वो भी सीख पाए और बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छा ढंग से भी कर पाए।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट।